रागा जिन्हीं राम पद अति अनुरागा, तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वे परमार्थ पथ के परम सुजान हैं, मर्मज्ञ हैं। तो भगवान उनसे मार्ग पूछते हैं कि हम किस रास्ते से जाएं। और हम लोगों को भी अपने जीवन में महापुरुषों से मार्ग पूछना चाहिए। साधना का मार्ग संत पुरुषों के द्वारा पूछकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें लक्ष्य तो बताया नहीं कि हमें कहाँ जाना है। देखो, मार्ग पूछने वाला पहले स्थान तो बताए कि हमें वहां जाना है, पर राम जी यह नहीं बता रहे कि हमें कहाँ जाना है। वे तो यह कह रहे हैं कि हमें आप मार्ग बताओ। तो जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहाँ आही। भरद्वाज जी बोले आपके लिए सभी रास्ते सुगम है, चाहे जिस रास्ते से चले जाए। एक तो भगवान की महिमा का प्रतिपादन था कि उनके लिए सभी मार्ग सुगम है, पर दूसरी ओर यह भी संकेत था कि जब कोई लक्ष्य ही नहीं है तो किसी भी रास्ते से जा। पर राम जी का मंतव्य यह था कि महाराज, ये जगत के जंगल में भटका हुआ जीव तो ऐसा पथिक है, न इसे अपने लक्ष्य का पता है न मार्ग का पता है। इसलिए आप ही लक्ष्य बताओ और आप ही मार्ग बताओ। भरद्वाज जी ने कहा अच्छा ठीक है, हम मार्गदर्शकों को बुलाते हैं। अब मार्गदर्शक बुलाए, साथ लागी मुनि शेष बुलाए, साथ लागे मुनि शेष बुलाए, साथ लागे मुनि शेष बुलाए, साथ लागे मुनि शेष। सुनि मन मुदित 50 आए, सुनि मन मुदित 50 आए, साथ लागे शेष लागे मुनि शेष लागे। भरद्वाज जी ने मार्ग दिखाने वालों को बुलाया तो 50 आए। सुनिमन मुदित 50 आए। अब व्यंग देखें, रास्ता चलने वाले हैं 4, श्री राम जी, सीता मैया, श्री लक्ष्मण जी और श्री निषादराज को। रास्ता चलने वाले 4 और बताने वाले 50। यह तो राम जी के समय की दशा है। कम से कम चलने वाले 4 तो थे, अब तो सब बताने ही बताने वाले। अच्छा, हम लोगों ने देखा गांव में प्राय ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं। किसी के घर किसी स्वजन का वियोग हो जाए, मृत्यु हो जाए, छोटे छोटे गांव रहते हैं, और किसी की मृत्यु हो जाए तो दूसरे लोग उनको समझाने जाते हैं, मोहल्ले के लोग। बेकार रोते हैं, वह तो निश्चित है और ये मृत्यु तो अटल सत्य है और शरीर तो छूटेगा और आत्मा मरती नहीं है, और इतना बढ़िया बढ़िया उपदेश करेंगे। वो बेचारे जो रो रहे होते हैं वे भी चुप हो जाते हैं, क्योंकि नहीं तो लोग ये कहेंगे कि ये कुछ समझते ही नहीं। पर यह भी देखा गया कि जो उन्हें समझाने गए थे, जब इनके यहाँ ये घटना घटती है तब ये रोते हैं, फिर वो समझाने आते हैं। इसका अर्थ यह है वो शायद उसमें रहते हैं कि आज तुम समझा लो, पर हमें मौका मिलेगा तो हम भी समझाए बिना रहेंगे नहीं। सब समझा रहे हैं
और अगर समझ ही गए थे, समझा ही रहे थे, तो फिर दूसरे को समझाने की जरूरत क्या पड़ेगी। पर सकल कहानी मगदीक हमारा, सब समझा रहे हैं, सब एक दूसरे को रास्ता बता रहे हैं, चल कोई नहीं रहा है। यही विडंबना है। अच्छा, फिर एक बात और है, समझाने वाले तो ऐसे विचित्र कि अभी आप शुरू कीजिए, अभी दूसरा कहेगा ये गलत है, ऐसे नहीं, बेचारा वो बंद करे तब तक तीसरा आ जाएगा, ये नहीं ऐसे करो, और ये तब तक तो चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। और सकल कहानी मगदीक हमारा, सब कहते हैं हमारा देखा हुआ है रास्ता, हमारा देखा हुआ है रास्ता, चलने वाले 4 और बताने वाले 50। क्या होगी उन 4 की दशा अगर रास्ता बताने वाले 50 हों। तब भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं, इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। हमारे महात्माओं ने यही कहा कि इन 50 के चक्कर में मत पड़ो। मुनि बटु 4 संग तव दीने, भरद्वाज जी ने 4 बटु दिए, ये मार्गदर्शक होंगे। और ये 4 बटु क्यों? 4 ही वेद। तो भरद्वाज जी ने कहा कि अगर परमार्थ पथ पर चलकर साधना करते हुए लक्ष्य को पाना है तो 50 के चक्कर में न पड़ो, जो वेद सम्मत मार्ग हो उसी पर चलो। 4 वेद जो कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पद संयुत विरति विवेक। श्रुति सम्मत वेद भगवान है, वेद स्वतः प्रमाण है, इसलिए श्रुति सम्मत मार्ग पर चलें, यह महात्माओं का संदेश है। यही श्री रामचरितमानस का संदेश है। हमारे वेद भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर 4। अच्छा, और ये 4 को भगवान ने विदा कहां से किया? जमुना जी किनारे आकर विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर समश्याम। भगवान यमुना जी में स्नान करते हैं और वहीं से इन 4 बटुओं को विदा करते हैं, क्योंकि वेद भगवान का उद्देश्य क्या है? यमुना जी का स्नान। हाँ भाई, इसलिए यमुना जी का आध्यात्मिक रूप क्या? विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिनी बर। और भगवान जा रहे हैं चित्रकूट की ओर, और चित्रकूट चित्त चारु पवित्र चित्त ही चित्रकूट है। इसका अर्थ है कि अगर हम धर्म व्यवस्था को स्वीकार करते हुए, विधि निषेध का पालन करते हुए अपने जीवन को धर्ममय बनाएंगे, तभी हमें चित्त की पवित्रता प्राप्त होगी। यह संदेश है भगवान श्री राम। आगे बढ़े। अब गांव वालों ने देखा इतने सुंदर पथिक तो आज तक नहीं देखे। गांव की देवियां इकट्ठी हो गई। कुछ देवियां बोली, एक बात है, यह अपने आप प्रकट हुए, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। एक कहीं ये सहज स्वभाव, यह अपने आप प्रकट हुए, इन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। एक कहीं ये सहज स्वभाव, आप प्रकट भय विधि न बनाए।
तो दूसरी देवी ने कहा तुमने कैसे समझ लिया कि इनको ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया? वो बोली इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी दुनिया में बनाया है उसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई कमी रह ही गई, कोई ना कोई कमी रह ही गई, पर इनमें कोई कमी नहीं है। कल्प वृक्ष सबकी कामनाएं पूरी करे तो उसे वृक्ष बना दिया, समुद्र के पास अनंत जलराशि तो उसे खारा कर दिया, रूख कल्प तरु सागर खारा, चंद्रमा इतना सुंदर तो घटने बढ़ने का रोग और कलंकी, यही सचकीन सरुज सकलंका। ब्रह्मा जी की बनाई हुई कौन सी ऐसी चीज है जो पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, कोई ना कोई कमी। अच्छा कितने ही बहुत बढ़िया स्वर्णकार हो, सोने के आभूषण बनाए पर बिना खोट डाले आभूषण बना ही नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी ने ये दुनिया बनाई तो चाहे जितने गुणों से भरी हो पर दोष की खोट डाले बिना बनी नहीं है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता, ये है ही